तो तारीख कितना हो गया, 9 या 10? 10। वो सारा एग्जाम अब होगा। विशेषण। विशेषण आज का टॉपिक लिखो। क्या होता है विशेषण? तो डिफिनेशन बताओ। जो कोई जानता है विशेषण संज्ञा क्या या होता सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहता है। है? जब कभी हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, राम बहुत तेज लड़का है, क्या लिखे? इंटेलिजेंट। या संज्ञा कौन हो गया? राम। क्या हो गया ये? संज्ञा। कैसा संज्ञा? व्यक्तिवाचक। ठीक है। विवाचक। और जैसे ही बोल रहे हैं कि तेज, तो तेज क्या हो गया यहाँ पे? तेज क्या हुआ पिंटू? तेज विशेषण एक होगा। लड़का है वो, एक लड़का है ये, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ही तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। तो तेज क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। ठीक है। बहुत तेज है, तेज भी नहीं है, बहुत तेज है। तो इस संज्ञा की कौन विशेषता बता रहा है? तेज शब्द। ये हो गया विशेषण। ठीक है। देखो डिफिनेशन। बहुत तो विशेष शब्द हो गया ना। हाँ, बहुत अलग शब्द होगा, तेज हो गया विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टमाटर, एक टमाटर है जो कैसा है? लाल है। तो लाल टमाटर, कॉमा, और एग्जांपल ले लो। काला कुर्ता, कुर्ता कैसा है? काला है। हरी झंडी, झंडी झंडा कैसा है? हम्म, ठीक है। एक शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? क्या होता है विशेष्य बिंदु? जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। चलो लिखो, विशेष्य लिख के देख दो। वह शब्द, वह शब्द जो क्या डिफिनेशन बोला पिंटू? बोले जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात, अर्थात जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात
विशेष बोलो विशेष उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की भी विशेषता बतलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की भी विशेषता बतलाता है, मतलब एक तो वो विशेषण है उसकी भी विशेषता बतला रहा है। अच्छा, विशेषण और विशेष में बहुत कम अंतर है, वो लिखाएंगे। ठीक है, लिखो विशेष और विशेषण में संबंध। अगला, विशेष और विशेषण में संबंध, क्या संबंध है दोनों? लिखो, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला, विशेषण विशेष के पहले दो प्रकार से वाक्य में विशेषण और विशेषण का प्रयोग करते हैं। पहला किस प्रकार से लिखेंगे, क्या बोले अभी? विशेषण विशेष के पहले, विशेषण विशेष के पहले इसका एग्जाम्पल क्या होगा? विशेषण विशेष के पहले आज वैक्सीन वाला तो नहीं। विशेषण विशेष के पहले, इसको बोलते हैं पूर्व विशेष। इसका क्या नाम बोलेंगे? क्या नाम बोलेंगे इसको? विशेष विशेषण। विशेष विशेषण लिख रहा है, ऐसे लिखो। विशेषण क्या बोल रहे हैं? विशेष के पहले, इसको लिखना क्या है, ऐसे लिखो। अगर पहले ये ऐसे लिख लो, विशेषण विशेष के पहले, और दूसरा विशेषण विशेष के बाद। विशेषण विशेष के बाद दो प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, विशेष के बाद। अब इसको लिखेंगे ना तब फिर अच्छा। विशेषण विशेष के पहले और विशेषण विशेष के बाद, इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विशेष विशेषण। विशेष विशेषण, विशेषण नाम दे दिया इसका, और इसको बोलेंगे विशेषण विशेष। विशेषण विशेष, नाम से स्पष्ट है। इसमें पहले कौन आएगा? विशेष, तब विशेषण। और इसमें पहले विशेषण, इसमें विशेष। ये पहले और ये बाद। एग्जाम्पल एक दो लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखो। प्रमोद चंचल बालक है। प्रमोद चंचल बालक है।
एक एग्जांपल दिया, प्रमोद कैसा बालक है? चंचल है। क्या आवाज है? चंचल क्या है इसमें विशेषण? चंचल क्या है विशेषण? एक एग्जांपल और लिखो। जया सुशील कन्या है। जया सुशील कन्या है। जया सुशील कन्या है। किंतु साइड हो जाओ, वहाँ चावल फटक रही है क्या कोई? साइड हो जाओ। यहाँ पे सुशील शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। हाँ, सुशील नाम यहाँ नहीं है। नहीं कहते सुशील, सुशील मतलब उसकी जो शालीनता है, ठीक है ना, वो कैरेक्टर है, नाम नहीं है। सुशील कन्या मतलब सुशील एक कैरेक्टर शब्द है। तो यहाँ बालक का विशेषण कौन है? चंचल। और यहाँ कन्या का विशेषण क्या है? कि वो सुशील है। क्या है वो? सुशील। अब इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं, विशेषण विशेषिका। ये किसका एग्जांपल दोनों हुआ? विशेषण विशेषिका। विशेषण विशेषिका। दूसरा इसका एग्जांपल ले लो, विशेष विशेषण। इसमें विशेष नहीं, तो है का? विशेषण विशेष। हाँ, इसमें क्या विशेष बोला? है? नहीं, अभी विशेषण विशेष तो है नहीं, पर सिर्फ विशेष हमको तो है। सिर्फ विशेषण इसमें दिए हैं। सिर्फ विशेषण दिए हैं, विशेष नहीं। तो विशेष इसमें इसको मान सकते हैं ना, बालक को और कन्या को। बालक का ही तो बता रहा है ना विशेषण ये। हम्म। बालक और कन्या को विशेष मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले? विशेषण विशेषण। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। उसकी गाय काली है। उसकी गाय काली है। उसकी गाय कैसी है? ठीक है। रमेश का लड़का आलसी है। रमेश का लड़का आलसी है। क्या बोलेंगे इसको? हम्म, अंडरलाइन कर लो। काली और आलसी विशेषण। काली और आलसी क्या हो गया? विशेषण। दिक्कत? अब लिखो विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। कितने प्रकार के विशेषण है? विशेषण के भेद। देखो विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 4। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसका डेफिनेशन लिखो। Sorry. संज्ञा या सर्वनाम के, जैसे लिखना, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, सब कॉमा देकर के, रंग, रूप, आकार, प्रकार, शील, स्वभाव, शील गई, शील, स्वभाव, सुगंध, स्वाद, दशा, स्थिति, सब कॉमा देकर के लिखना, दशा, स्थिति, आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रोहन, रोहन कारीगरी में निपुण है। रोहन कारीगरी में निपुण है। किस चीज में निपुण है वो? ये इसका गुण है, कुशलता है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है कारीगरी का। ठीक है, तो निपुण शब्द यहाँ क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। उसका गुण का बात बता रहा है, किसके गुण का? रोहन का गुण है ये निपुण होना। कारीगरी शब्द क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है ना? ये जो कारीगरी, कारीगरी एक काम हुआ, कारीगरी करना क्या हुआ? काम हो गया, लेकिन उसमें वो कैसा है? निपुण है। कोई आया आदमी जैसे तैसे करके चला गया, और जब उसको हम लगाए, रोहन को लगाए, तो वो बहुत अच्छा से काम को कर दिया। तो कारीगरी में क्या है वो? निपुण। तो निपुण उसका विशेषता बता रहा है। तो निपुण शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। कारीगरी विशेषता हुआ, कारीगरी तो उसका काम करने के, काम है उसका। कारीगर क्या करता है? कोई काम कर रहा है। कारीगर क्या कर रहा है? कुछ का, हाँ, कर्म हुआ, कुछ काम कर रहा है। तो ये इस काम में वो कैसा है? तो निपुण है। कारीगरी में क्या है वो? निपुण है। अच्छा, अगर हम ऐसा बोले, राधिका का ड्रेस पीला है। राधिका का ड्रेस कैसा है? तो इस ड्रेस की विशेषता कौन बता रहा है? पीला। क्या बोलेंगे ये? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। और अगर उसमें भी अंदर से पूछ दे, क्या बोलेगा? गुणवाचक विशेषण। उसके गुण को अति कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण लिख लो उसको। ये भी गुण है, ये भी गुण है। ठीक है, तो कितना शब्द लिखा है गुणवाचक विशेषण का? स्वभाव बता दे, क्या क्या लिखवाए? रंग बता दे, रूप बता दे, आकार बता दे। आकार में क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं?
वहां एक विशाल वृक्ष है। आकार बता रहा है। विशाल शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण किसका? इस वृक्ष का। ठीक है, समझ में आया विशेषण? रोहन बहुत लंबा लड़का है, टॉल है, बहुत लंबा है। उसकी लंबाई की विशेषता बता रहा है, बहुत लंबा। लंबा क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। समझ में आया? लंबा हो गया, छोटा हो गया, बहुत तेज, तेज, कमजोर। ठीक है, ये सब शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आया? दूसरा लिखो, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, नाप तोल वाला बात कर रहा है। परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा में भी परिमाणवाचक पढ़ा था, केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण नाप तोल का बोध कराएगा। लिखो डिफिनेशन इसका। परिमाण शब्द का अर्थ हुआ है नाप तोल। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तोल आदि का बोध कराता है, माप तोल आदि का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आदि का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहीं पे ऐसे कर देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, कैसा? तो निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित वाले में क्या होगा? नाम से ही पता है कि उसमें निश्चित नाप तोल रहेगा। अनिश्चित वाले में निश्चित नाप तोल नहीं रहेगा। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। हो गया? कितने तरह का है परिमाणवाचक विशेषण? दो। कौन कौन? अनिश्चित और निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? नाम से स्पष्ट क्या है? देखो, एक नंबर लिख देना इसको, ए नंबर लिख दो इसको, ए नंबर, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, या क ख लिख लो, हिंदी में लिख रहे हैं। कौन नंबर? निश्चित। कौन नंबर? अनिश्चित। कौन नंबर के बारे में लिखो कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या बोल लिखा? से संज्ञा अथवा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 10 लीटर दूध कितना मापा है? पक्का पक्का पक्की कितना है? 10 लीटर। निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। तुमको बोलेंगे पापा कि जाओ जी मार्केट और मेरे लिए 4 मीटर कपड़ा लेके आओ। कितना मीटर कपड़ा?
4 मीटर, तो क्या लेके आओगे? 4 मीटर की 4 मीटर से ज्यादा या कम? 4 मीटर। निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। तुमको कोई बोल दे 1 क्विंटल गेहूं खरीदना है, कितना? 1 क्विंटल, क्विंटल गेहूं, ये कैसा है? निश्चित अनिश्चित? निश्चित। तो इस तरह का जब परिमाण का बोध होगा जहां निश्चितता प्रकट हो, तो क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया? अब दूसरा लिखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनेशन जस्ट इसका उल्टा पहला वाला का। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध हो, अनिश्चित परिमाण का बोध हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। छूट गया क्या? बोलो तो, पढ़ो, सुन बड़ा बताते हैं कि अनिश्चित परिमाण का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसमें किसी निश्चित नापतोल का, अर्थात इसमें किसी निश्चित नापतोल का ज्ञान नहीं होता है। कितना लाना है नहीं लाना है पता नहीं, है ना? किसी निश्चित नापतोल का ज्ञान नहीं होता है। एग्जाम्पल लिख लो। तुमको घर में बोले नहीं, जाओ थोड़ा सा नमक लेके आ। कितना? पड़ोसी से घर में नमक कम हो गया, तुमको क्या बोला? थोड़ा सा नमक मांग लो। कितना? 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, 1 किलो की, 5 किलो? बोला थोड़ा। थोड़ा शब्द क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण। तो थोड़ा, थोड़ा नमक। तो थोड़ा शब्द क्या हो गया? अनिश्चित। लाना है, अब कितना लाना है? तो थोड़ा। अब इतना 50 ग्राम दे, 100 ग्राम दे, पता नहीं, लेकिन तुम्हारा सब्जी बन जाएगा। नहीं, थोड़ा नमक में सब्जी बन जाएगा कि नहीं? फिर दुकान जाओगे तो 1 किलो ले लेना। जब दुकान जाओगे तो 1 किलो ले लेना, टाटा साल, जो भी लाना हो। तो 1 किलो अगर बोल देगा तो निश्चित परिमाण हो गया। लेकिन मम्मी क्या बोली है? थोड़ा नमक चाची से मांग लो। मम्मी क्या बोली? चाची से थोड़ा नमक मांग लो। अभी तुरंत तो तुम दुकान जाओगे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा शब्द क्या हो गया? निश्चित हो गया। समझ में आया? निश्चित और अनिश्चित। अगर कोई बोले तनिक, शब्द का अर्थ समझता है? तनिक मतलब भी थोड़ा ही होता है। तनिक दूध देना। तुम स्कूल बच्चा लेकर के जा रहे हो मोटरसाइकिल से, और रास्ता में दूध दूध के लिए बच्चा रोने लगा, क्या करोगे? चाय दुकान में रुकोगे, थोड़ा दूध दीजिए भैया, तनिक दूध दीजिए भैया, थोड़ा बच्चा रो रहा है, मांग लिया उससे तनिक। तो तनिक शब्द क्या हो गया? अनिश्चित। उसको जितना मन हुआ उठा करके दिया गिलास में, तुम पिला दो बच्चा को। तो तनिक, तनिक दूध। अगर हम बोले तो क्या शब्द हो गया ये? तनिक अनिश्चित परिमाण। तो 25 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम चल गया। तनिक दूध। ठीक है। और भी अनिश्चित है। कुछ कलम। कितना कलम पता नहीं, लेकिन कुछ कलम। कुछ शब्द क्या हो गया? अनिश्चित। और भी लिख लो 2 4 को। इतना, उतना, जितना, कितना, ये सब अनिश्चित है। हाँ, हाँ अधिक कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया निश्चित अनिश्चित। तो ये दूसरा था परिमाणवाचक विशेषण का 2 प्रकार। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब विशेषण के कितने भेद बताए थे? 4। पहला क्या बताए? विशेषण का पहला भेद क्या बताए? गुणवाचक। दूसरा क्या बताया?
परिमाणवाचक। दूसरा क्या बताया? परिमाणवाचक। पहला बताए थे गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। गुणवाचक बता दिए, परिमाणवाचक बता दिए। परिमाणवाचक में भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन? निश्चित और अनिश्चित। अच्छा समझ में आ गया। तीसरा लिखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखो, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रथ में 4 घोड़े हैं या 4 घोड़े जोड़े गए हैं। रथ में कितने घोड़े हैं? 4 घोड़े जोड़े गए हैं। यहाँ संख्या निश्चित है तो संख्यावाचक विशेषण। रथ में 4 घोड़े घोड़े जोड़े गए हैं, इसमें 4 शब्द क्या बता रहा है? संख्या। वर्ग में 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 10। कैसा विशेषण है ये? और किसकी संख्या बता रहा है? यहाँ विद्यार्थी की संख्या बता रहा है, यहाँ घोड़े की संख्या बता रहा है। तो घोड़ा और विद्यार्थी तो संज्ञा है ही, और इस संज्ञा का विशेषता ये बता रहा है 4 और 10। ठीक है, समझ में आ गए? तो आगे बढ़े। चौथा लिखो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इतना लेट क्यों आया राजेंद्र? सार्वनामिक विशेषण। कैमरा ऊपर। सार्वनामिक विशेषण डेफिनेशन लिखो, जो शब्द या ऐसे लिखो, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनामिक बोल रहा है ना, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। लिख लिया बबलू? लिख लिया? क्या लिखा?
उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं या वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल है इसका? यह वृक्ष, यह वृक्ष, वृक्ष क्या है? संज्ञा है। और यह क्या बोल रहा है? यह वृक्ष अगर है, वृक्ष क्या है? संज्ञा है। और यह शब्द से क्या पता चलता है? बोलो। इसमें तुमको पहले सर्वनाम क्या होता है, पहले डेफिनेशन बताओ। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं कि संज्ञा से पहले जो शब्द आ जाए, यह हुआ तो क्या है? यह हुआ क्या है? सर्वनाम है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? यह वृक्ष, वह लड़का, वह लड़का। हम लड़का के लिए वह शब्द का प्रयोग करते थे। अगर लड़का के बदले वह लिख देते हैं तो सर्वनाम हो जाता है। लेकिन यह सर्वनाम शब्द किसके पहले लग रहा है? संज्ञा के पहले लग रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि वृक्ष की विशेषता है कि यह है, लड़का की विशेषता है कि वह है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा से जस्ट पहले एक सर्वनाम लग गया, इसलिए इसको क्या बोल दिए? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होगा? संज्ञा के बदले आएगा। जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे कि राम आम खाता है माँ, ठीक, राम आम खाता है। यहाँ राम क्या था? संज्ञा था। लेकिन हम यहाँ लिख दिए वह आम खाता है, वह आम खाता है। यानी राम के बदले किसका प्रयोग किया? वह। तो यहाँ ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वृक्ष और यह एक साथ है। वृक्ष से जस्ट पहले यह है, यह हुआ सर्वनाम है, हम जानते हैं। वह भी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यहाँ चूंकि लड़का से पहले यूज हो रहा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है, यह सर्वनाम नहीं है। समझ में आया दोनों में अंतर? दोनों में अंतर समझ में आया क्या? संज्ञा के बदले अगर प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम, लेकिन संज्ञा से पहले या वो प्रयोग करें तो वो सार्वनामिक विशेषण। वो क्या हो गया? समझ में आया? यह वृक्ष, वह लड़का। ऐसे एक और एग्जांपल है। उस फकीर ने अपने तर्कों द्वारा, उस फकीर ने अपने तर्कों द्वारा उसे हरा दिया, रोहन को हरा दिया, रोहन को हरा दिया। एक स्टेटमेंट ये लेके चलते हैं, बड़ा स्टेटमेंट ये। क्या लिखे? उस फकीर ने अपने तर्कों द्वारा रोहन को हरा दिया। फकीर था, वो सोचा कि इसके पास बुद्धि का नहीं होगा, तो डिस्कशन चलने लगा। डिस्कशन चला तो क्या किया? रोहन को हरा दिया। किसने? उस फकीर ने। उस जो शब्द है, अगर फकीर के बदले इस्तेमाल करते तो सर्वनाम हो जाता उस शब्द को। एक और लाइन अगर हम लिखें, उसने रामायण और महाभारत के कई तर्क दिए। अगर इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएं, उसने रामायण और महाभारत के कई तर्क दिए और उसको हरा दिया। तो अगर अगला लाइन यहाँ लिखें कि उसने रामायण और महाभारत के कई तर्क दिए, ठीक। यहाँ उसने शब्द जो लगाए किसके लिए लगाए? फकीर के लिए लगाए। ये तो सर्वनाम हो गया। ये क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन ऊपर में यहाँ फकीर से पहले जो लगाए थे उस शब्द, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया दोनों में अंतर? समझ में आया कि और बताया? ठीक है ना? सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? ये संज्ञा से जस्ट पहले आएगा। वह सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा के जस्ट पहले आ जाएगा उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वृक्ष, वह लड़का, ठीक है। समझ में? उस फकीर ने, यहाँ उस शब्द हो गया सर्वनामिक विशेषण।
ठीक, क्या बुझाया कि नहीं बुझाया? अंतर दोनों में। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले यूज होता है। जैसे यहाँ लिखे राम आम खाता है, क्या लिखे थे? तो राम क्या था? संज्ञा। राम क्या था? अब हम यहाँ बोले वह आम खाता है, तो राम के बदले क्या शब्द लिखे? वह, तो वह क्या हो गया? संज्ञा के बदले लिखे सर्वनाम। तो क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? यह वृक्ष। वृक्ष तो संज्ञा है, वृक्ष के बदले कोई शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, वृक्ष से पहले यूज कर रहे हैं। कौन सा शब्द? यह सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण। और लड़का, वह लड़का मतलब ये लड़का से जस्ट पहले वह लिख रहे हैं, लड़का के बदले तो नहीं लिख रहे हैं वह शब्द, लड़का से पहले लिख रहे हैं, तो यह सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हुआ? तो 4 हो गया सर्वनामिक विशेषण। अकई को भेद बोले थे लिखने के लिए, 4 ही ना? यार तो चारों भेद हो गया, फिर विशेषण का खत्म। ठीक, और कुछ विशेषण बोलो। क्वेश्चन देखो, है विशेषण का कोई क्वेश्चन तो देखो। है क्वेश्चन देखो, उसमें विशेषण का कोई क्वेश्चन है क्या पिंटू? देख रहे हैं। उसमें देखो क्वेश्चन तो में देखो। हाँ बोलो। हाँ, निम्न में से विशेषण है। निम्न में विशेषण है, बताओ आगे। कौन सा ऑप्शन बोलेगा तब ना। क्वेश्चन 1, निम्न में विशेषण है, यानी विशेषण शब्द खोज रहा है। विशेषण है कौन सा? ऑप्शन है अधिकार, बी अधिकारी। अधिकारी में दुर्गई है, सही है। अधिकारिक और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ? अधिकारी शब्द जो है, कोई ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, अधिकारी तो संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑफिसर जातिवाचक संज्ञा हुआ ना। अधिकारी, एक अधिकारी, जो जितने भी अधिकारी हैं सबका एक जाति का बोध करवा रहा है। अधिकारिक, अधिकारिक और एक अधिकार, 2 शब्द बचा। इनमें से कोई नहीं शब्द को छोड़ दो। बोलो दोनों में से क्या आंसर होगा? गुण। सी, 3 नंबर आंसर हो। अधिकारिक। अधिकारिक और अधिकार का क्या अर्थ होगा? अच्छा चलो ऐसे बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं, माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है। एक स्टेटमेंट लिखते हैं, माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है। लिखो लिखो लिखो, माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार। की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार। अधिकारी का एक वाक्य बनाओ पिंटू। अधिकारी का एक वाक्य बनाओ। आधिकारिक। आधिकारिक का क्या वाक्य बनेगा? अब बताओ, अभी इस स्टेटमेंट में विशेषण मिल रहा है कि कौन सी संपत्ति पर? माता पिता की संपत्ति पर। क्या है? क्या है वो? गुण दोष कुछ है? विशेषण का काम कर रहा है, अधिकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे अधिकारी को बोल दिया? आंसर देखो, आंसर दिया अधिकार, दिया है आंसर? नहीं, आंसर क्या दिया है? पिंटू आंसर क्या दिया है? आंसर ही नहीं दिया है इसमें। नहीं दिया आंसर इसमें। आंसर तो इसमें। चलो अधिकारी का एक क्वेश्चन बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ, अभी समझ में आ जाएगा। अधिकार शब्द है या नहीं विशेषण?
इसमें अधिकार शब्द क्या है? अधिकार शब्द क्या है? हो जाओ बिंदु आंसर इसका। आधिकारिक का या अधिकार का? अधिकार शब्द है कि नहीं विशेषण, और आधिकारिक शब्द है कि नहीं विशेषण। अधिकारी तो नहीं होगा, इतना कंफर्म हो गया। अब ए और सी में से क्या आंसर होगा वो बताओ। ए नंबर होगा स्टेटमेंट बनाओ ना, आंसर। अभी तो आंसर मिल जाएगा। हैं? ए नंबर होगा, ए क्या होगा? नंबर। ए तुम अभी नंबर। आधिकारिक बोल रहा था, आपको तो ए नंबर हो गया। स्टेटमेंट लिखवा दिया तो ए नंबर बोलने लगा। आगे सी अधिकारिक नंबर शब्द का का स्टेटमेंट बन नहीं रहा। बंद कैसे नहीं रहा है? बंद कैसे नहीं है? देखो अब हम स्टेटमेंट लिखवाते हैं। लिखो आधिकारिक। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। स्टेटमेंट बना। क्षेत्र है। अब बताओ कौन सा विशेषण है? अधिकार शब्द विशेषण है कि आधिकारिक शब्द विशेषण है? दोनों स्टेटमेंट बना दिए। क्या लिखे? माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है। देखो इतना बताने का पीछे कुछ कारण है, कि चीजें भूलना नहीं है। माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है। जब समझ में नहीं आया तो स्टेटमेंट बना लो। और दूसरा क्या बोले? जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? भारत का ही क्षेत्र है, वो भी किसके अधिकार में है? तो भारत के अधिकार में है। ठीक है, तो दूसरा आदमी उसमें दावा करेगा तो उसका बात मानेंगे? तो ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, इसका विशेषता यह है कि किसके अधिकार में है? भारत के अधिकार में है। तो आधिकारिक शब्द विशेषण हो गया। बोल तो दिए स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक क्षेत्र है। तो आधिकारिक शब्द क्या विशेषता बता रहा है? वो भारत का है, भारत के अधिकार में है। तो आधिकारिक शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। आंसर क्या होगा इसका? अधिकारिक। अब इसमें इसमें क्या है बताओ? माता पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार है। हाँ अधिकार है, लेकिन इसमें विशेषता तो नहीं बता रहा है ना। आधिकारिक विशेषता बता रहा है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। अधिकार शब्द विशेषता नहीं बता रहा है। अधिकार है तो है, विशेषता तो नहीं बता रहा। आधिकारिक है मतलब उसी का है, विशेषता है, उस क्षेत्र की विशेषता है कि वो भारत के क्षेत्र है। भारत का अधिकार है उसमें, कोई और दावा नहीं कर सकता है उसमें। कोई दावा कर रहा है तो गलत कर रहा है। ठीक है, सही बोले गलत बोले? इसलिए तो दिया ना, वो कंफ्यूजन तो करने के लिए दिया। जो लोग बोलता है कि हम हिंदी पढ़ लेंगे तो पढ़ लीजिए। आइए अधिकार मार के आंसर नहीं है। विशेषता बता रहा है, विशेषता तो नहीं बता रहा। हम तो इसीलिए स्टेटमेंट लिखवा दिए कि माता पिता के शब्द बच्चों का अधिकार है। अधिकार है अधिकार है। हम तो नहीं करेंगे नहीं अधिकार, लेकिन विशेषता तो नहीं बता रहा है ना। कौन सा? नहीं, संपत्ति क्यों विशेषता होगी? तो माता पिता की संपत्ति नाउन हो गया, विशेषता क्यों हो गया? अधिकार एक गुण हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो विशेषण कर दें उसको। अधिकार शब्द विशेषण नहीं होगा, आधिकारिक शब्द विशेषण होगा। अधिकार से बना अधिकारिक। ठीक है ना? संज्ञा से विशेषण, अधिकार शब्द संज्ञा आ जाएगा। अधिकार शब्द क्या हो गया? संज्ञा हो जाएगा। आधिकारिक शब्द विशेषण हो जाएगा। तो आधिकारिक शब्द क्या हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक और एग्जांपल। कागज शब्द क्या है? कागज, ये सब कागज है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कागज। हम बोले कागजी, एक शब्द, क्या बोले? अब क्या हो गया? विशेषण हो गया, नहीं हो गया? एग्जाम्पल ले लो। कॉपी कागज के बने होते हैं। कॉपी किसके बने होते हैं? कागज के बने होते हैं। और वह कागजी कामकाज में निपुण है। वह कागजी कामकाज में निपुण है। जितना लोग ऑफिस में काम करता है, डीसी ऑफिस में चाहे ब्लॉक में, जिसका हाथ कागज में साफ है, तुरंत किधर से किधर करके पैसा काम लेता है और अच्छा काम कर देता है। कागजी मतलब कागज में काम करने वाला गुण है उसके पास। हर हर आदमी कागजी कामकाज में निपुण नहीं होता है। वकील साहब के पास जाओ, एक एक वर्ड ऐसा ऐसा लिख देगा ना कागज में, फंस जाओगे। तो कागजी कामकाज में निपुण है, तो कागजी शब्द क्या हो गया? विशेषता बता रहा है। तो उसी तरह से अधिकार और आधिकारिक, अधिकार शब्द संज्ञा हो गया, आधिकारिक शब्द विशेषण हो गया। समझ में आया? अब और एग्जाम्पल दें। अधिकारी का संज्ञा हो। हाँ, अधिकार संज्ञा हुआ, आधिकारिक विशेषण हो गया। यहाँ पे अधिकारी, ये भी तो संज्ञा हो। ये तो कहाँ अधिकारी? ये हाँ, ये भी तो ये भी अधिकार अलग चीज, अधिकारी ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। जितना ऑफिसर है वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, तो आधिकारिक क्या हो गया? आधिकारिक क्या हो गया? विशेषण। एक शब्द है आदर, क्या है? संज्ञा। कैसा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। आदर कर रहे हैं किसी का भावना के साथ। और लिखते हैं क्या? पिताजी को जब पत्र लिखते हैं क्या लिखते हैं? आदरणीय पिताजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। आदरणीय शब्द क्या हो गया? विशेषण। समझे? आदर शब्द क्या हो गया? संज्ञा। आदरणीय शब्द क्या हो गया? और एग्जाम्पल एक दो बोलो। वह बहुत झगड़ा करता है। क्या करता है? झगड़ा करता है। वह बहुत क्या करता है? उसका गुण का बात बोल रहा है कि झगड़ा करता है। अगला स्टेटमेंट लिखते वह बहुत झगड़ालू है। क्या है? वह बहुत झगड़ालू है। अब लो, झगड़ालू शब्द क्या हो गया? विशेषता बता रहा है उसका, झगड़ालू है। खाली बोल देंगे वह बहुत झगड़ालू है, मतलब हम जान गए झगड़ा करने वाला है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। झगड़ालू है, झगड़ा करेगा, जो मिलेगा उससे वो झगड़े करेगा, उसका गुण है वो झगड़ालू शब्द। तो उसका गुण है, तो गुण मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया वो? जैसे आज्ञा, आज्ञाकारी। आज्ञा। आज्ञा विशेषण नहीं है, संज्ञा है। आज्ञाकारी है तो विशेषण हो गया ये, आज्ञा को मानने वाला। समझ में आया? और उम्मीद है कि अब विशेषण शब्द पकड़ लेगा। जब नहीं पकड़ा तो दो स्टेटमेंट बना लेना। दो स्टेटमेंट बना लोगे तो तब तो पता चल जाएगा कि भाई संज्ञा है कि विशेषण है। पकड़ा जाएगा ना? पकड़ना है। ग्राम, एक शब्द है ग्राम। ग्राम क्या है? संज्ञा है। और यहाँ रहने वाला को क्या बोलेंगे? ग्रामीण। भारत क्या है? देश है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में रहने वाला व्यक्ति क्या है? भारतवासी नहीं, भारतीय। हम भारतीय हैं। क्या हो गया? विशेषण। भारत में रहने वाला व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो भारतीय है, विशेषण। और एग्जाम्पल, कुटुंब का क्या अर्थ होता है? मेहमान। कुटुंब, मेरे घर में कुटुंब आया, संज्ञा हो गया। कुटुंब मतलब जातिवाचक संज्ञा। किसी विशेष कुटुंब का वर्णन नहीं है कि व्यक्तिवाचक बोलेंगे। कुटुंब मतलब जातिवाचक संज्ञा। कुटुंबिक, इसका गुण हो गया कुटुंबिक। कुटुंबिक क्या हो गया? विशेषण हो गया। कितना सारा विशेषण बता दें। कुटीर, कुटीर संज्ञा हो गया। और कुटीर कौन सा शब्द? कौन सा कुटीर? कौन सा कुटीर? एक शब्द लो, प्रमाण। क्या? प्रमाण।
इसका क्या बनाएंगे? लाइट ऑन। प्रमाणिक। प्रमाणिक सब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषण है सब। प्रमाण का क्या बनेगा? प्रमाणिक। इच्छा क्या है? संज्ञा। इच्छा क्या है? संज्ञा। ऐच्छिक क्या हो गया? विशेषण। ऐच्छिक विषय तुम्हारा क्या था? इच्छा, ऐच्छिक। क्या था ऐच्छिक विषय तुम्हारा इंटर में? इकोनॉमिक्स। यहीं से ऐच्छिक बना, इच्छा से। समझा? मेरा इच्छा है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़े, तो वहां से लिख दिया कि तुम्हारा ऐच्छिक विषय क्या है, लिख दो भाई। ऐच्छिक विषय क्या लिख दिए? इकोनॉमिक्स। गुलाब शब्द का क्या बनेगा? विशेषण। गुलाब का विशेषण क्या बनेगा? गुलाबी। ये सब तो फटाक से मान लेगा। उसके जो गाल ना है गुलाबी हैं, तो बोलता है उसके गाल कैसे हैं? गुलाबी हैं। गुलाबी का मतलब गुलाब की तरह, गुलाब का गुण उसके गाल में आ गया, उसी की तरह लाल हो गया। आत्मा। अगर शब्द दे आत्मा, क्या इसका विशेषण बनेगा? आत्मीय। क्या होगा? आत्मीय। अध्यात्म। आध्यात्मिक। अध्यात्म का आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। एक शब्द होता है पृथ्वी। पृथ्वी का क्या बना है? लाश ले जाता है जब दफनाने के लिए, तो क्या बोलते हैं? कौन शरीर बोलते हैं उसको? बोलते हैं पार्थिव शरीर। क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर। यानी अब पृथ्वी के अंदर ही जाने वाला है। पार्थिव। इसका विशेषण हो जाएगा पार्थिव। पृथ्वी का पार्थिव। मानस का विशेषण क्या होगा? मानसिक। मानस मतलब दिमागी रूप से मानसिक। मानस का मानसिक लिख लो। परलोक का उस दिन बता रहे थे, परलौकिक। परलोक का परलौकिक। क्या उससे मानसिक हाँ, मानस का मानसिक। मानस का मानसिक। परलोक का परलौकिक। प्रसंग का प्रासंगिक। प्रासंगिक। प्रसंग। बहुत हो गया इसमें, है ना? नहीं छूटना चाहिए। और है? प्रसंग का प्रासंगिक। संकेत का हाँ, उसका विशेष का अर्थ होता है। हाँ, संकेत का सांकेतिक। सांकेतिक। संकेत का सांकेतिक। क्या बोले सर? किसका? परलौकिक। परलोक का परलौकिक। परलोक सिधार गया, यानी परलौकिक हो गया। क्या हो गया? पर मतलब दूसरा, दूसरे लोक का, हमारे लोक का अब नहीं रहा हो। परलौकिक। पर मतलब दूसरा, दूसरे लोग नहीं, लोक। लोक मतलब रहने की जगह। इस लोक का अब नहीं रहा, अब दूसरे लोक का हो गया। हो गया, लिख लिया? और लिखेगा? चलो आज एंड करते हैं यहीं पर। कल क्या पढ़ेंगे फिर? समास। ठीक है, समास पढ़ के आना लेकिन एक बार, तब समझ में ज्यादा आएगा। कारक। विशेषण समझ में आया सब? क्या बोला? तो कारक। तुम अधिकारी बोला था कारक। पहले, फिर अधिकार बोल दिया क्यों? कारक भी पढ़ाएंगे। तुम पहले आधिकारिक बोला था, फिर अधिकार क्यों बोल दिया? सेंटेंस नहीं बन रहा था मेरे से, इसलिए। सेंटेंस नहीं बन रहा था। हम जम्मू कश्मीर वाला सेंटेंस कैसे बना दिए थे? कल कारक। ठीक है, तो कारक कल पढ़ेंगे। ठीक। समास, विग्रह, बहुत है व्याकरण।
छोटा छोटा ही चीज है, लेकिन आदमी एक एक क्वेश्चन 5 गो में से गलत कर दिया तो 5 नंबर ऐसे खत्म हो जगह में पूछा सर एक मतलब से दो गए। जय वो पूछे, जितना भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर गलत कर दिए, माइनर मिस्टेक कर दिए, तो हमसे तो कंपटीटर जो है ना आगे बढ़ जाएगा ना। सब कोई कहता है कि हम बना ही लेंगे। जैसे कि हिंदी हाँ, भले उसमें ही सब क्वेश्चन नहीं पड़े लेकिन ये जरूरी एकदम पूछना ही पूछना, नहीं उसमें भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, कांस्टेबल वाला में पूछता है। है कि कम क्या है सब पढ़ता है लेकिन आसान सब्जेक्ट में सब वो पूछेगा ही पूछेगा। और उसी में तो डिस्कस करने के लिए चलो ठीक है, बंद करते हैं क्लास। ठीक।